Good morning students. Our today's class 11th Commerce subject Accountancy chapter 7 डबल एंट्री सिस्टम। आज हम दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में जानेंगे। डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो क्या करता है, प्रत्येक कम से कम क्यों करता है, दो खातों को इफेक्ट करता है। और किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि बिजनेस में फर्नीचर है, फर्नीचर खरीदा जाता है, तो फर्नीचर खरीदेंगे तो क्या होगा, फर्नीचर तो हमारा इंक्रीज होगा और कैश में हम खरीद रहे हैं तो कैश क्या होगा, हमारा डिक्रीज होगा। तो कम से कम दो खातों पर इफेक्ट डालेगा कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बिजनेस में ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा जो कि केवल एक ही अकाउंट को इफेक्ट करे या एक ही पहलू पर जो उसका इफेक्ट पड़े। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब जो हमें ये नहीं लेना चाहिए कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसे दो बार रिकॉर्ड करना है, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि कम से कम दो खातों पर जो एक ट्रांजैक्शन इफेक्ट डालेगा। एक अकाउंट जो है हमारा डेबिट होगा। कौन डेबिट हम किसे करेंगे? जो व्यक्ति रिसीव करेगा उसे क्या करेंगे हम डेबिट, और जो व्यक्ति कुछ देगा यानी कि जो पे कर रहा है उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब यही है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कम से कम दो खातों को अपोजिट डायरेक्शन में इफेक्ट करता है। डबल एंट्री सिस्टम है, इसके जो है क्या क्या प्रिंसिपल्स इसके अंदर हम फॉलो करते हैं। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो कम से कम दो खातों को इफेक्ट करेगा। रिकॉर्ड ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एस्पेक्ट्स। पर्सनल और इम्पर्सनल जो एस्पेक्ट्स होते हैं दोनों को हम इसके अंदर क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग इज़ मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स। इसके जो कुछ रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसके अंदर क्या है, एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो सभी अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट का जोड़ करके हम क्या कर सकते हैं? ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो उनकी जो एक्यूरेसी है उसको हम माप सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अकाउंट्स को जो हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट्स को हम आगे रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो मेन हमारे अकाउंट्स जो है पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स होंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पर्सनल अकाउंट्स। तीनों ही अकाउंट्स को अच्छे से क्लियर करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम जर्नल बनाएंगे तो इन्हीं अकाउंट्स पर वो हमारी बेस्ड होगी। सबसे पहले हम जानेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स क्या कौन से होते हैं? द अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट्स। वे अकाउंट जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या किसी संस्था के नाम से रखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम पर्सनल अकाउंट उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत खाते। जैसे कि मोहन का खाता, अकाउंट्स ऑफ राम चंद्र कृष्ण चंद्र, अकाउंट्स ऑफ डीसीएम लिमिटेड, अकाउंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोप्राइटर्स, ड्राइंग अकाउंट्स। ये क्या है? हमारे पर्सनल अकाउंट्स माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें हम इनके नाम से रख रहे हैं, स्पेसिफिक नाम के द्वारा हम इन्हें रख रहे हैं। ये क्या होंगे? हमारे पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, रूल फॉर द रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन इन पर्सनल अकाउंट्स इन सिंपल वर्ड्स इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तीनों खातों के रूल्स हमें अच्छी तरह से याद करने हैं, तभी हम जो है हमारी जर्नल की एंट्रीज है वो कर पाएंगे। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, पेड ₹20,000 टू हरी, यानी कि हरी को कितने रुपए पे किए हैं? 20,000। यहाँ क्या है? हरी को पे किए जा रहे हैं, यानी कि हरी क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। हरी का अकाउंट क्या करेंगे हम? डेबिट, अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट द रिसीवर। इसी प्रकार से पे हम कैश में करें, यानी कि कैश हमारा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट करेंगे हम, यहाँ कैश दे रहे हैं तो कैश से कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। इसी प्रकार से रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम मोहन, यहाँ हम क्या करें? मोहन से हम ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले रहे हैं? कैश। तो कैश क्या क्या रहा है हमारे पास? कैश। कैश अकाउंट डेबिट और अकॉर्डिंग टू रूल क्रेडिट द गिवर। दे कौन रहा है? मोहन। टू मोहन करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम टू का प्रयोग करेंगे पहले नाम के आगे, टू मोहन। तो ये क्या हो गया? हमारी डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसके अकॉर्डिंग हम जो अपनी एंट्रीज करेंगे, ये आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है,
आगे जो हमारे पर्सनल अकाउंट है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सन यानी कि जो नेचुरल पर्सन्स होते हैं उनके नाम से जैसे हम रखते हैं, जैसे मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, सीमा अकाउंट, निर्मला अकाउंट, ये क्या है, नेचुरल पर्सन्स हैं, इनके नाम से हम अकाउंट्स खोलेंगे तो ये क्या करेंगे हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इस तरह आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, ये क्या है आर्टिफिशियल है, इनका जो ये जो है ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इनको आर्टिफिशियली हम पर्सन के तौर पर इनको ट्रीट करते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। इनमें जो है वे अकाउंट्स आते हैं जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, जैसे कि कर्मचारियों का देय वेतन, आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू टू स्टाफ। यह खाता क्या कर रहा है, कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए हम इसे क्या मानते हैं, व्यक्तिगत खाता मानते हैं। इनमें जो हमारा और कौन कौन से खाते आते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, एक्यूड इंटरेस्ट अकाउंट, अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट, ये क्या हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। तो ये हमारे पास पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अच्छे से करना है आपको रूल। सेकंड आता है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कौन से होते हैं, रियल अकाउंट में वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका हम मूल्य मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, ठीक है, वो सभी वस्तुएं जिन्हें हम इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक खाते कहा जाता है। जैसे कि व्यवसाय की संपत्तियां हैं, इनको हम क्या कहेंगे, वास्तविक खाते, जैसे कि कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग, गुडविल, ये क्या हमारी एसेट्स हैं। जितनी भी एसेट्स है वो कहाँ आएगी, हमारी रियल अकाउंट में आएगी। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल है कि जो भी वस्तुएं अंदर आएंगी यानी कि जो हमारे पास आएगी उन्हें हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो बिजनेस से बाहर जाएगी उन्हें हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्नीचर फॉर ₹10,000 हैज़ बीन परचेज फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट शुड बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ डेबिट व्हाट कम्स इन, विच अकाउंट शुड बी क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंट्री विल बी। फर्नीचर अकाउंट क्या हमारा, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग डेबिट व्हाट कम्स इन। इसी प्रकार टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, फर्नीचर खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं तो कैश क्या हमारा जाएगा, एक खाता डेबिट होगा और एक खाता क्रेडिट होगा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हमारा रियल अकाउंट का रूल होगा। रियल अकाउंट हमारे आगे दो प्रकार से हो सकते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जैसे कि हमने एसेट्स पढ़ी थी उसी के अकॉर्डिंग, एसेट्स हमारी टेंजिबल होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि कैश, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, ये क्या है हमारे पास रियल है, इन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, इनका भौतिक अस्तित्व होता है। इसी प्रकार इंटेंजिबल क्या होती है, जिन्हें कि हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इनमें कौन कौन सी आती हैं, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सारे अकाउंट्स जो है हम इन्हें रियल अकाउंट की तरह ही ट्रीट करते हैं, लेकिन ये किस में आते हैं, इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। इनके लिए भी हम वही रूल फॉलो करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र के खाते होते हैं ये, ठीक है। दीज अकाउंट्स इंक्लूड द अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम। बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस है और जितने भी इनकम्स हैं वो हमें क्या मानेंगे, हम उन्हें नॉमिनल अकाउंट्स मानेंगे, नाम मात्र के खाते मानेंगे। द एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल अकाउंट रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से रिलेटेड कौन कौन से, सैलरी पेज, रेंट पेड, डिस्काउंट, बैड डेट्स, ये क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सपेंसेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इनकम से रिलेटेड कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये क्या है, बिजनेस रिसीव कर रहा है, ये क्या बिजनेस के लिए इनकम होगी, ये क्या बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि ये बिजनेस जो है खर्चे कर रहा है। तो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल हमारे पास क्या होता है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम एंड गेंस। जितने भी हमारे खर्चे हैं और जितने भी हानियाँ हैं उन सभी को डेबिट करेंगे, और जितने भी हमारी आय है और जितने भी हमारे लाभ हैं उन्हें हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल हम एग्जाम्पल लेते हैं, पेड 20,000 फॉर सैलरीज। यहाँ क्या है, हम पे कर रहे हैं, क्या ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है बिजनेस के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमें, यहाँ बिजनेस के लिए क्या है, ये एक्सपेंसेस है।
तो सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट हम खोल लेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, जा क्या रहा है हमारा, पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार इनकम का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। रिसीव्ड 5000 फॉर कमीशन, कमीशन क्या है, में रिसीव हो रहा है, क्या है, रिसीव किस रूप में हो रहा है, कैश के रूप में। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा क्योंकि कैश आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, टू कमीशन अकाउंट, क्रेडिट द इनकम्स। ये हमारी इनकम थी कमीशन, तो इसे हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, एक्सपेंसेस जितने भी हो गए उन्हें डेबिट करेंगे, इनकम्स को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। टू कमीशन अकाउंट 5000, ये क्या हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है। ठीक है, ये हमें आगे नॉमिनल अकाउंट में हम किसे शामिल करते हैं, रेंट, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट। अगर इनकी आगे ये वर्ड लग जाते हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इनके आगे कोई भी वर्ड ऐड हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाता है, जो कि हमने पढ़े थे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हम इन्हें मानते हैं। ठीक है, अगर इनके आगे कोई वर्ड नहीं लगा है तो ये क्या कहलाएंगे, नॉमिनल अकाउंट। अगर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड जैसा कोई वर्ड लगा है तो जैसे कि एक्यूड, इनमें से कोई वर्ड लगा तो ये क्या बन जाएगा, हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। तीनों अकाउंट्स आपको अच्छे से करने हैं, इनके रूल्स अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इलस्ट्रेशन 1 दिया गया है, ये आपको सॉल्व करना है। आगे में दी गई है स्टेजेस में क्या होती है, ओरिजिनल, रिकॉर्ड, क्लासिफिकेशन और उसके बाद में समरी। तो ये थी हमारे पास। आगे हमें डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेजेस और लिमिटेशन दिए, वो आपको स्वयं रीड करने हैं। ठीक है, थैंक्स।